आज हम बात करेंगे सच्चा प्यार क्या होता है। आपको पता है कि सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार वो होता है जिसमें हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के सिवा हमें कुछ ना चाहिए। उसे बोलते हैं सच्चा प्यार। यानी कि हम जिससे प्यार करें उससे कुछ ना चाहिए उसके सिवा, इसे बोलते हैं सच्चा प्यार। और आपने देखा होगा इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें जो सच्चे प्यार के जो उदाहरण हैं, जैसे कि देख सकते हैं सीता माता जी। एक राजकुल महल में पली हुई, उनकी शादी किस में हुई? एक महल में, अयोध्या में, राम जी से। और जब उनको वनवास हुआ तो अपने प्यार के लिए अपना सुख ना देखकर राम जी के साथ गई थी वनवास। नंगे पैर, कांटे पैर में लगे थे, बहुत कष्ट भोगा था, बहुत दुख भोगा था। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। यानी कि अपना सुख ना देख के, अपना स्वार्थ ना हो कोई उसमें, हम जिससे प्यार करते हैं सिर्फ उसको सुख देना, इसे बोलते हैं सच्चा प्यार। यानी कि उसको सुख देना, इसको बोलते हैं सच्चा प्यार। लेना नहीं, प्यार में हमेशा दिया जाता है। कहते हैं ना, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो प्यार करता हूँ उसको प्यार दो ना। और आज की डेट में क्या हो रहा है, मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन उसके बदले में क्या होता है, प्यार लिया जाता है, नाटक होता है। प्यार का मतलब होता है मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसको प्यार दो, उसकी केयर करो, उसको सुख दो। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। सच्चा प्यार उसे कहते हैं सुख दिया जाता है, लिया नहीं जाता है उससे। अब देखो हमारे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि देखो द्रौपदी देखो, जब 12 साल का वनवास हुआ था द्रौपदी को और 5 पांडवों को, और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। फिर भी देखो द्रौपदी जंगल में गई थी, राजमहल में पली थी और राजमहल में शादी हुई थी। राजमहल में शादी तो नहीं हुई थी, हालांकि पांडवों से शादी हुई थी। उस टाइम पे वो भिक्षा मांग रहे थे, उस टाइम पे भेष बदल के घूम रहे थे उस टाइम पे। लेकिन ये बाद में फिर तो वो राजमहल में पली तो थी। फिर क्या हुआ, उनको वनवास हुआ। फिर भी देखो वनवास गई थी अपने पति के लिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मैं तो राजमहल में पली हूँ, मैं आपके साथ जंगल में क्यों जाऊँ। न सीता माता ने बोला कि मैं जंगल में क्यों जाऊँ। तो वो जानती थी, पहले संस्कार दिए जाते थे लड़कियों को। तो ये है प्रेम, अपना सुख ना देख के और दूसरों को सुख देना, इसको बोलते प्रेम। तो ऐसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जो कि एक सच्चे प्रेम जिसमें निस्वार्थ अपना सुख नहीं है, बहुत सारे हैं। आज की डेट में बहुत सारी स्त्रियां अगर इनकी कहानियों को पढ़ें, इनकी स्त्रियों को देखें, इनकी वीडियो को देखें यूट्यूब पे, तो स्त्रियों को बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होगी कि हम अपने जीवन को खुशहाल कैसे जी सकते हैं। जैसे देखो, एक अनसुईया सती हुई थी, उन्होंने प्रेम के बल पर, पतिव्रता प्रेम के बल से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बच्चा बना दिया। उन्होंने बच्चे बन गए थे। ये सावित्री, पतिव्रता स्त्री, जो उसका पति कोढ़ी हो गया था और गंगा जी को लेके गई थी, तो एक पैर लग गया था इस साधु के कमंडल में। तो साधु ने श्राप दे दिया था कि सूर्य निकलने से पहले तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो वो पतिव्रता स्त्री थी, उसने बोला अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो सूर्य निकलेगा नहीं, तो सूर्य निकला नहीं था। ये होता पतिव्रता स्त्री की ताकत। तो आज की डेट में क्या संस्कार कौन दे? प्यार करना कोई जानता नहीं आज की डेट में। प्यार क्या होता है? प्यार का मतलब होता है देना, लेना नहीं, देना होता है। अब देखो घर कैसे टूट रहे हैं, घर देखो टूटते हैं हमेशा स्वार्थ से। अगर कोई स्त्री है, लड़की है, वो उनके ब्रेकअप हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सिर्फ स्वार्थ से, अपना मतलब अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जैसे देखो सीता माता जी थी, तो जब जंगल में थी तो उन्होंने एक हिरण की मांग करी थी। हिरण की मांग करी थी उन्होंने राम जी से। तो राम जी ने और लक्ष्मण जी से बोला, राम जी ने और लक्ष्मण जी ने बोला सीता जी से कि यहाँ मायावी राक्षस रहते हैं, भेष बदल के आते हैं, आप हिरण की मांग ना करें, नहीं तो आप मुझे हिरण नहीं दे सकते हो, ये वो। उन्होंने बहुत कुछ बोला राम जी से और लक्ष्मण जी से, जिद करी। और जिद की वजह से देखो आज सीता जंगल से रावण के पास जाती है, लंका से फिर क्या होता है, अयोध्या आने के बाद फिर वहाँ चली जाती है वाल्मीकि जो ऋषि थे उनके आश्रम। यानी कि सीता जीवन में दुख भोगती हैं और अपने पति से अलग हो जाती हैं। किससे? सिर्फ स्वार्थ से। स्वार्थ आया, पत्नी सीता जीवन भर अलग रही। ये है स्वार्थ। स्वार्थ करता क्या है? इंसान को अलग कर देता है। अब देखो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि
जब भीष्म पिता के जो पिता थे भारत नाम था उनका, और उनको गंगा माता थी बहुत पसंद आई। तो वो गंगा माता से शादी करना चाहते थे। तो गंगा माता ने प्यार में शर्त रखी कि अगर मैं शादी करूँगी आपसे तो मैं जो कुछ भी करूँगी आप मुझे कभी रोकोगे नहीं, ना टोकोगे, ये शर्त रखी। तो वो इतना आसक्त हो गए थे, इतना प्यार करते थे गंगा जी से कि उन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है, मैं कभी नहीं टोकूंगा तुम्हें। और फिर क्या हुआ, गंगा माता के बच्चे पैदा हुए। हर बच्चों को पैदा हुआ करे नदी में बहा दिया करे, हर बच्चा को पैदा हुआ करे नदी में बहा दिया करे। तो उन्हें गुस्सा आई थी उनको। जो 8वां बच्चा पैदा हुआ था वो भीष्म पिता थे, उन्होंने बोला कि उन्हें टोक दिया, ये बच्चों को तुम कहाँ लेके जा रही हो। गंगा माता ने बोला कि आपने क्या, देखो मुझे टोक दिया, अब मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। मैंने बोला था आप मुझे टोकोगे नहीं, मैं जो कुछ करूँगी मुझे कभी टोकोगे नहीं। तो देखो भीष्म पिता के जो पिता थे उनका घर बिगड़ गया था। गंगा माता जो थी वो भारत को छोड़ के चली गई थी। तो भीष्म पिता के पिता अकेले रह गए थे। तो जो स्त्रियां शर्त रखकर प्यार करती हैं, मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, ऐसे रहूँगी वैसे करूँगी, शर्त रखकर जो प्यार करती हैं वो लड़कियां एक ना एक दिन तुमको छोड़ कर जरूर जाएगी। क्योंकि वो शर्त से प्यार कर रही है, वो तुमसे प्यार नहीं कर रही है। तुमसे प्यार करेगी तो तुमको कभी छोड़ेगी नहीं। अगर वो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, उस लड़की को भाई जाने मत देना, मैं सच बता रहा हूँ। और जो लड़की कहती है मुझे सास ससुर से अलग रहना है, मुझे अलग रहना सास ससुर से, मेरे सपने पूरे तुम करोगे, मैं अपने हिसाब से चलूँगी, मेरे घर में तुम्हारे घर में मेरी चलेगी, ये होगा वो होगा, ये मतलब डिमांड जो करती है लड़की, भाई साहब उससे 10 गुना दूर हो जाना। वो तुम्हारी ज़िंदगी को झंड कर देगी, वो तुम्हें बर्बाद करके जाएगी एक ना एक दिन, और तुम्हें खून के आंसू पिला के जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ। इस लड़की को हमेशा दूर कर देना अपनी नज़रों से। हाँ, तो ये है लड़की को शर्त से प्यार करने वाली, वो कभी उसको जीवन में मत अपनाना, उसे भगा देना अपने जीवन से। और जो जिद करने वाली, जैसे सीता माता ने जिद करी, देखो पति से दूर हो गई हमेशा है। और देखो एक शर्त रखी थी गंगा माता ने, वो भी गंगा माता भी अपने पति से दूर हो गई थी। अब देखो यहाँ थे केकई ने बोला था कि हमारे अयोध्या का राजा कौन बनेगा, भरत बनेगा। और ये जिद करी, नहीं मानी। सब ने समझाया, दशरथ जी ने समझाया कि ऐसा मत करो केकई, आप कुछ और मांग लो। नहीं, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही। जिद करी। जिद करने की वजह से देखो ना तो भरत अयोध्या का कभी राजा बना, और ना कभी, और उनका पति भी दशरथ जी वो ख़त्म हो गए थे। ना तो पति भी अपनी ज़िंदगी से दूर चला गया था, केकई विधवा हो गई थी, और जो अपना भरत था वो भी है उस देश का राजा नहीं बना था भरत। तो आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है ये। अगर जिस लड़की को अपना जीवन अच्छे से जीना है तो अपने पति के सिवा अपने पति से कुछ ना मांगे, और पति भी अपनी पत्नी के सिवा कुछ ना मांगे, तो उनका जीवन मस्त चल रहा है। जो एक डिमांड कर रहे हैं एक दूसरे से, पत्नी डिमांड कर रही है पति से ऐसे वैसे, तो वो पत्नी कभी खुश नहीं रहने वाली है बस। तो आज की डेट में जो पत्नियां खुश हैं ना, वो सिर्फ वही पत्नियां खुश हैं, वही रानी बनकर रह रही हैं, जो अपने घर में अपने पति के साथ में रानी बनकर रह रही हैं, जो अपने पति की बात मान रही है, पति का कहना मान रही है, पति के से कुछ नहीं मांग रही पति के सिवा। वो सारे सपने उनके पूरे हो रहे हैं, उनके पति कर रहे हैं, क्योंकि वो रिलैक्स हैं, पति मस्त मौला है, आराम से जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से कमा रहे हो, पत्नी के सपने पूरे हो रहे हैं, पति के सपने पूरे हो रहे हैं, मस्त रह रही हैं वो लड़कियाँ। जो डिमांड कर रही हैं वो लड़कियाँ आखिर में मिले उन्हें कुछ नहीं रहा है, और इच्छाओं के लिए मरी जा रही है, ऐसा हो वैसा हो, सपने देख के। भाई ऐसी ज़िंदगी वो नहीं है। अब देखो सिया गोल्ड का पति 17 करोड़ में मैरिज होम किया था बुक। मान लो कि कितना पैसा वाला था वो, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अगर देखो उसके अंदर स्वार्थ था। अगर तू प्यार ही करती थी उसे, केतन से, तो केतन को लेके भाग जाती। केतन ने बोला भी था चल हम दोनों भाग चलते हैं, लेकिन वो नहीं गई भाग कर। तो शादी, उसका मन भी था कि मैं शादी भी कर लूँ इधर भी, और शादी करके फिर भाग भी जाऊँ। उसका मतलब था कि शादी कर लूँ, फिर इससे मैं शादी करके मार दूँगी, फिर मैं हो जाऊँगी विधवा, फिर तू अफसर बचेगा, फिर मैं तुझसे कर लूँगी। उसके अंदर 2 विचार थे, शादी भी कर लूँ और इसके साथ भी रह लूँ, या दोनों का प्लान था उसका। ऐसा कुछ मन में चल रहा था उसका। आप देखो ना तो उसका बॉयफ्रेंड रहा ना उसका पति रहा, क्योंकि बॉयफ्रेंड जाएगा जेल में और पति मार दिया, अब रह गया अकेली। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि संसारी से प्रीतड़ी सरोनाई को काम, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। ना तो पति मिला ना बॉयफ्रेंड मिला, अब गई जेल में। तो जो स्त्रियां का अपनी इच्छा लेकर बैठ जाती है ना कि अपने सपने अपनी इच्छाएं, वो स्त्रियां कहीं की नहीं रहती हैं, उनका विनाश हो जाता है, कहीं की नहीं रहती हैं। ये सिया गोल का होता है। वो जो लड़कियां उनके सपने लेके बैठी हैं ना, वो खुद अपना सर्वनाश कर रही हैं, और सिया गोल की तरह उनका सर्वनाश होना है। तो आप समझ होंगे निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, स्वार्थ वाला प्रेम क्या होता है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।